हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था कि कैसे रिएक्शन टेक प्लेस होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम उसी के एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, दैट इज योर क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। जैसे मैंने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर में कि जनरली हम फॉलो 3 स्टेप्स करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस करा था कि बेंजीन मेरा बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और जो स्टेबल चीज़ होती है बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होता। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो बेंजीन को मोटिवेट करेगा टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और उनके बीच में रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हम बात जो करते हैं दैट आई हैव ऑलवेज टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है और वहां पर फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज माय लॉस ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द कैटायन टू रिस्टोर द एरोमेटिसिटी। अभी हम जब ये प्रोसीड करेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटॉन जब लॉस होता है तो कैसे हमारा ये एरोमेटिक कैरेक्टर स्टोर होता है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसका जनरलाइज्ड रिएक्शन लिखा हुआ है, बेंजीन है, ये Cl2 है, FeCl3, फेरिक क्लोराइड और ये आपका क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं, फिनाइल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं या क्लोरोबेंजीन भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको मैं ये आप इसको हेलोरीन भी बोल सकते हैं, एराइल भी बोल सकते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 11th क्लास में आईपीसी ने पढ़ा होगा, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो अगर आप बहुत अच्छी बुक उठा के देखते हैं तो वहां पर पूरा एक अलग सिनेरियो समझाया गया हुआ है। अगर आप जनरल देखें तो एक्सपेक्टेड एक जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इस केस में अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेड जो जनरली लोग कहते हैं कि इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये अटैक होता है। तो लाइक दिस देखिए, ये Cl2 था, हमने इसको ऐसे लिखा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये Cl माइनस के साथ कंबाइन करेगा, बना देगा FeCl4 माइनस। तो देखिए यहाँ पर ये क्या जनरेट हुआ, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है जो कि मैंने डिस्कस करा था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये अब रिएक्शन होगा बेंजीन के साथ और हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, ये सेल कंबाइन करेगा, FeCl4 माइनस बना देगा। बट ये जो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरीनियम आयन, बट ये जो मेरा क्लोरीनियम आयन होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और ये बेंजीन को मोटिवेट नहीं कर सकता टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको चलिए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतना कॉपी करिए, राइट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। मोरल स्टोरी ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो ये बेंजीन से रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, इतना कॉपी करिए, राइट डाउन करिए, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। तो होता जनरली क्या है, देखिए ये मेरा Cl2 था तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ये हम स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं जहां पर हमारा फॉर्मेशन हुआ किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का। ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसके पास वैकेंट और वाइटल होता है। ये क्लोरीन डाटा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा लाइक दिस। ये मेरा कॉम्प्लेक्स यहां पर एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये जो मेरा है कॉम्प्लेक्स, ये एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देन Cl प्लस देन क्लोरीनियम आयन। ठीक है ना, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल मोटिवेट करेगा बेंजीन को कि टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और आपस में रिएक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। इसको कॉपी करिए, हम स्टेप सेकंड की बात करेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इतना कॉपी करिए, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये फॉर्म हो चुका है, अब आगे रिएक्शन हमारा प्रोसीड करेगा। मैं रब कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की। ये मेरा बेंजीन रिंग है, प्लस ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल।
क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। अब ऑब्वियसली बात है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और जैसे हमने बोला था बेंजीन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली हेल्ड होते हैं और दे कैन इजीली मूव। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस बहुत परेशान हो रहा है, तो इसकी मदद करने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। जब बॉन्ड बनाएंगे तो इस क्लोरीन एटम की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, और आप ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेंगे, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये एक पूरा ग्रुप इस तरह से हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अब ये कह सकते हैं ये जो मेरा ग्रुप होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो देखिए ये अटैक हुआ, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये पूरा ग्रुप इस तरह से निकल गया। तो देखिए आपके पास क्या बना, ये प्लस हो गया, यहां पर क्या होगा Cl आ गया, और ये मेरा लिविंग ग्रुप है। जनरली होता क्या है, देखिए ये ऐसे होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया मेरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं अरेनियम आयन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेनियम आयन। आप जो डिफरेंट बुक्स देखेंगे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे होते हैं। इसका नाम ए भी आप बोल सकते हैं, दैट इज जो नॉन एरोमेटिक साइक्लो हेक्साडाइनिल कैटायन। देखिए यहां पर हमने नॉन एरोमेटिक क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो यहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं डीलोकलाइज्ड साइक्लो हेक्साडाइनिल कैटायन, ठीक है। तो ये आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, अरेनियम आयन बोल सकते हैं, इस तरह से आप इनका नाम बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये आपका यहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। तो इतना कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कहीं कहीं पर इसको लिखा रहता है वेलेंट इंटरमीडिएट भी लिखा रहता है, ठीक है ना। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि डीलोकलाइज्ड कैटायन। अगर आपसे कोई पूछता है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो आप बोलेंगे डीलोकलाइज्ड कैटायन, या बोल सकते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इसका इंटरमीडिएट जो होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स आप बोल दिए, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ डीलोकलाइज्ड कैटायन। डीलोकलाइज्ड कैटायन। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस रिएक्शन का आरडीएस स्टेप कौन सा है, तो यही मेरा क्या है आरडीएस स्टेप है। यही मेरा स्टेप क्या होता है, बहुत स्लो होता है, और रिएक्शन में जो स्टेप स्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं आरडीएस स्टेप, ठीक। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल है, बट कंपैरेटिवली ये उससे ज्यादा स्टेबल है कि जिस कंपाउंड में चार्ज एक्यूमुलेट रहता है वो चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये कंपाउंड वैसे तो अनस्टेबल, बट इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल। स्टेबल क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या रेजोनेंस फिनोमेना होगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएगा। स्टेबलाइज कर पाएगा दैट मींस कि ये जो कार्बन है अभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएगा, और ये उससे ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर ये चार्ज मेरा मूव ना कर पाए। जहां ये मेरा चार्ज मूव ना कर पाए, या मैं कह सकता हूँ ये वो चार्ज वहां पर स्टोर रहे, एक्यूमुलेट रहे। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये चार्ज मेरा क्या होगा, डिस्पर्स होगा ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल, इस वजह से ये अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। इतना कॉपी करिए, राइट डाउन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, ये प्लस हो गया, यहाँ पर Cl था और यहाँ मेरा H था, ठीक। ये कार्बन मेरा जो होता है दैट इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, यहाँ लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी है। अब ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करेगा थ्रू रिजोनेंस। देखिए कैसे, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ शिफ्ट होंगे लाइक दिस। तो आप देखिए ध्यान से, इस कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई थी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अब जाके यहाँ जा रहा है, तो यहाँ की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव जा जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। यहाँ की कार्बन वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया और ये आपका कंपाउंड बना। अब फिर देखिए ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ मूव करेंगे। ये मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये सब बता रखा है किस तरह से इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होती है। ये जो कर्ली एरोज होते हैं कि क्या आपका डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है ना, किस तरह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, मूवमेंट। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ बनेगा। यहाँ की वजह से डिस्टर्ब हुई, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि ये कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज था, अनस्टेबल, बट कंपैरेटिवली ये स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहा है। आप इसका ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसी कार्बन पे ये लोड रहता प्लस चार्ज का, बहुत परेशान होता, बहुत इधर उधर भागता, बट क्योंकि रेजोनेंस की वजह से क्या है कि कुछ देर लोड यहाँ पर रहा, कुछ देर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा, कुछ देर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा, तो इसी तरह से कार्बन पर लोड नहीं आ पाया। यहां तक कॉपी करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। अब अगर आप इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करते हैं तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, वो हम देख लेते हैं लाइक दिस। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर मेरा यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर देखिए मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, यहां पर बॉन्ड है, और देखिए यहां पर बॉन्ड है, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करते हैं तो ये मेरा क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और इस तरह से देखिए यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, देखिए बॉन्ड सर्कुलेट कर रहे थे, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, देखिए इस तरह से मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और यही मेरा क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इतना कॉपी करिए। अब किस तरह से हम एरोमेटिक कैरेक्टर को अपना लेके आएंगे, ठीक है, हाउ टू रिस्टोर द एरोमेटिक रिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से बाय विच मैकेनिज्म हमारा ये एरोमेटिक कैरेक्टर स्टोर होता है, ठीक है। चलिए इतना कॉपी करिए, मैं रब करने आ रहा हूँ, राइट डाउन करिए पॉज करके। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जितना आप नोट्स बनाएंगे और जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वाइड है, तो थोड़ी चीजें आपको यहाँ मेमोराइज करनी पड़ेगी, और कोशिश करिए समझ के करिए। अगर आप समझ के पढ़ेंगे थोड़ा मेमोराइज करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको जनरली लोग कहते हैं बहुत टफ होता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको बहुत अच्छे से ये फ्लो बनता चला जाएगा, ठीक है। और स्पेशली मैं 12th क्लास के लिए बात करूंगा कि यहाँ पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के, और जैसे मैं भी अभी कन्वर्जन्स भी बहुत कराऊंगा आगे चल के, ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो आप उसको तरीके से करते हैं, उसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, तो आपको उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए इतना कॉपी करिए, हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, दैट इज योर लॉस ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द कैटायन टू रिस्टोर द एरोमेटिसिटी, ठीक है। चलिए मैं रब करने आ रहा हूं।